हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार ई बायोटोरियम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग साइंटिफिक इन डेप्थ समझेंगे, उसके फैक्ट्स एंड फिगर को समझेंगे, क्योंकि आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में दुनिया में अवेयरनेस ना के बराबर है। लोगों को मालूम ही नहीं मैग्नेटिज्म क्या है, लोगों के पास नॉलेज की कमी है, और नॉलेज की कमी होने के कारण लोग इस मैग्नेटिज्म को समझ नहीं पा रहे, और समझ भी रहे तो अलग अलग एंगल से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैग्नेटिज्म में दुनिया में पहली बार ये जबरदस्त फिल्म बनने जा रही है, जिससे आपको मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म के बारे में समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये फिल्म को हमको प्रॉपर आखिर तक देखना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन है, जो शक, जो भ्रम है, वो भी दूर होगा। आज मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे कि मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हमारे शरीर में बीमारी कैसी होती है। जो मैग्नेट हीलिंग का काम करता है, मैग्नेट हमारे शरीर को हील करता है। हीलिंग के लिए मैग्नेट कैसे वर्क करता है, ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये पूरे बातों को आज हम समझेंगे कि शरीर में बीमारी होती ही क्यों है। आज पंच तत्व के बारे में भी हम समझेंगे कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और वो कैसे काम करता है, उसके बारे में साइंटिफिक समझेंगे। हमारा शरीर की फंक्शनिंग क्या है, मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, पूरा साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाऊंगा। बायोमैग्नेटिज्म एक नेचुरल अल्टरनेटिव सपोर्टिंग थेरेपी है। बायोमैग्नेटिज्म कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करता, ये हमारे बॉडी को हीलिंग करने में हेल्प करता है। आज हम ये भी समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज, कोई भी डिसफंक्शन, कोई भी डिसऑर्डर होने के पीछे क्या मकसद है, हमारे शरीर में पेन क्यों होता है, कोई भी डिसीज क्यों होता है। तो एकदम बिल्कुल आपने कभी समझा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा, इस तरह से पूरा साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाऊंगा। आज का पूरा वीडियो साइंटिफिक विद एविडेंस के साथ, साइंस के साथ मैं आपको समझाऊंगा बायोमैग्नेटिज्म क्या है। हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, और हमारा जो ये बायोमैग्नेटिज्म है उसमें से भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। बस आपको यही समझना है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती क्यों है। 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वर्ल्ड वाइड ये प्रूव हो चुका है। मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक है। करोड़ों पेजेस की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। कॉमन कंक्लूजन एक ही है मैग्नेटिज्म का। बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं। नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। अगर आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर परफेक्ट है तो आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे, ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। तो सिंपल है, अगर कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती तो उसके रूट कॉज को पहले समझो। जब तक आप आपके ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल को ठीक नहीं करोगे, आप उल्टा लटक के डिस्को करो या डांडिया करो, आपके शरीर का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। अगर होगा भी तो टेम्पररी होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी हेल्थ साइंस समझने से पहले आपको सिर्फ दो बातें भी अगर आपको समझ में आ गई ना, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल का महत्व भी अगर आपको समझ में आ गया ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। इंसान पहले अपने शरीर से पैसे कमाता है, फिर उस शरीर को कमाने के लिए सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है। जब आपको मालूम है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही वो डेवलप होती है, तो हमें ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल को फोकस करना चाहिए, ना कि बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए खर्च करना है, फैमिली को परेशान करना है, समाज को परेशान करना है। लाखों रुपए खर्च करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। बस सिंपल आप आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल ठीक करो, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेट आपके बॉडी को हील करता है, और हमारा पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, तभी तो धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। बायोमैग्नेटिज्म के फैक्ट्स एंड फिगर को समझने से पहले हमें हमारे
अर्थ को समझना होगा। और जब हम स्कूल में थे तो वहाँ पर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे चीज़ें समझी, किताबों में पढ़ी, क्योंकि आज 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के बच्चों के बुक के अंदर मैग्नेटिज्म, आउटर कोर, इनर कोर, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज हमारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई, उसको मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारे अर्थ को, कि हमारा अर्थ क्या है और उसकी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे रिलीज होती है। तो मैं यहाँ पर आपको अर्थ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक अर्थ है मेरे पास, और ये अर्थ कैसे काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। अलग अलग लहर इसके ऊपर, जिसमें से मैं आपको आउटर कोर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो आउटर कोर है, यहाँ पर पृथ्वी के अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर पेट के अंदर एक गर्म लोहे का और निकेल का समंदर है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक आम आदमी नहीं समझ पाता, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है। तो पृथ्वी के पेट में लोहे का, गर्म लोहे का 6000 डिग्री सेल्सियस का समंदर से आप अंदाजा लगाओ कि कितना गर्म आउटर कोर है। ये आउटर कोर के बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वहीं से पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी सूरज के आजू बाजू में घूमती है और खुद के भी आजू बाजू में वो घूमती रहती है, और पृथ्वी के आजू बाजू में चांद घूमता है। तो जब हमारी पृथ्वी हजारों के स्पीड से जब घूमती है, तो उसके पेट का अंदर का जो लोहे का गर्म आउटर कोर, जो लोहे का समंदर है, जो लिक्विड वेज समंदर है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ जोर जोर से घूमता है। और वो जोर से घूमने के कारण एक जबरदस्त घर्षण पैदा होता है, और वो घर्षण पैदा होने से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। और धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, लेकिन वहां पर उनको कोई भी जीव सृष्टि नहीं मिली। धरती के ऊपर जीव सृष्टि इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी एक मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और वही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है और जीवित है। ये अर्थ के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से समझना है। फिर उसके बाद ये मैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमन बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसके बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारी आपको साइंटिफिक सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी पृथ्वी नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, जिससे हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है, और जिससे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन होने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। तो वो ऑक्सीजन क्या है उसके बारे में समझेंगे। ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, आयरन को समझने से पहले मैं आपको पंच तत्व के बारे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि जब तक हम पंच तत्वों को नहीं समझेंगे तब एक दूसरे का इंटरकनेक्शन हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमारा शरीर एक इनविजिबल डॉट से बनता है, और वो इनविजिबल डॉट पंच तत्व से बनता है। अब ये पंच तत्व क्या होते हैं? हवा, पानी, खुराक, सनरेज, और फिफ्थ एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, और उसमें से नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो ये पंच तत्व आज हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। आज हवा किसने खराब की? इंसान ने खराब किया। आज पानी किसने खराब किया? इंसान ने खराब किया। आज खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड किसने डाला? इंसान ने डाला। आज सुबह जो हमें जो सन की रेज मिलनी चाहिए, आज वो हमें नहीं मिल रही। हम घरों के अंदर, दीवारों के अंदर रहते, तो सूर्य की जो फार इंफ्रारेड है, जो सुबह की जो किरणें हैं, जो सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे जो किरणें आती है, जिसको बोला जाता है फार इंफ्रारेड, वो भी आज हमें नहीं मिल रही, जिसके कारण आज हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर कमजोर हो चुका है, क्योंकि वो पंच तत्व हमें मिल नहीं रहा। और पांचवा तत्व जो है वो पृथ्वी की मैग्नेटिक तत्व है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है। हमेशा बहता हुआ पानी पीने लायक होता है, और जो पानी धीमा हो जाता है या थम जाता है, उसमें हजारों टाइप के वायरसेस और बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर एनी टाइप ऑफ डिसफंक्शन ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। जब तक आप आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप उल्टा लट्टे के डिस्को भी करोगे, तो आपके बॉडी का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। तो इतना जरूरी है मैग्नेटिज्म को समझना। मैग्नेटिज्म किसी बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। हमारा शरीर, हमारा पूरा का पूरा शरीर ब्लड सेल से बना है, और ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ये नाखून, ये बाल, ये स्किन, ये हड्डी, जो टोटल बॉडी के अंदर के हमारे 78 ऑर्गन पार्ट्स कंप्लीटली ब्लड सेल से बने, और प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिला तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे, और ब्लड सेल्स हेल्दी
तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। बस सिंपल, हम अगर ब्लड सेल्स को समझ पाएंगे ना तो आगे का समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ब्लड सेल्स, कोई दुनिया की कोई भी बीमारी सबसे पहला ब्लड सेल्स में एंटर करती है और ब्लड सेल्स के जरिए पूरे शरीर में वो बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन क्या है उसको हम समझते हैं, और हमारे ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए चाहिए न्यूट्रिशियस, वाटर, सनरेज एंड ऑक्सीजन। अभी मुझे बताइए, सब कुछ मिला और हवा नहीं मिली तो जिंदा रह सकते? सब कुछ मिला और पानी नहीं मिला, जिंदा रह सकते? चलो सब कुछ मिला और खुराक ही नहीं मिला यानी खाना नहीं मिला, जिंदा रह सकते? सब कुछ मिल रहा है और सन की रेज नहीं मिल रही है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी, हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ही जरूरी, तो जिंदा रह सकते? और सब कुछ मिला, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिली, जिंदा रह सकते? पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक वेव्स की वजह से हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में पुल एंड पुश एक एनर्जी फोर्स डेवलप होता है। जो नाक से हम सांस लेते हैं, जो लेफ्ट और राइट लंग्स में वो ऑक्सीजन स्टोर्ड हो जाता है, जो हमारे शरीर का नेचुरल ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उसमें से पूरे शरीर के अंदर ये ऑक्सीजन को फैलाने का काम मैग्नेटिज्म और आयरन करता है। अगर किसी का वजन 65 kg है, अगर किसी ह्यूमन बॉडी का वजन 65 kg है, तो उसके शरीर के अंदर तकरीबन 1,20,000 कैलोरीज होती है अप्रोक्सीमेटली। तो वो बंदे को एक दिन जिंदा रहने के लिए 2000 कैलोरी चाहिए और उसके पास 1,20,000 कैलोरीज है, तो वो बंदा वर्स्ट केस में 60 डेज विदाउट एनी न्यूट्रिशन, विदाउट एनी फूड जिंदा रह सकता है। विदाउट एनी वाटर 15-16 दिन वर्स्ट केस में ह्यूमन बॉडी जिंदा रह सकती है। लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हमारा ब्लड सेल्स यानी हमारी बॉडी चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकती। अगर किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही जोर से दबा के देख लो, आपको 40-50 सेकंड में ही जवाब मिल जाएगा। ऑक्सीजन उतना जरूरी है और वर्ल्ड वाइड मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक है। करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और उसमें एक ही चीज कॉमन है, एक बॉटम लाइन है कि मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। मैग्नेट आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है और शरीर के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है मैग्नेट का ऑक्सीजन का, आयरन का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में भी इन डेप्थ में आपको यहां पर समझाऊंगा कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म क्या काम करता है, इसको प्रॉपर हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा हार्ट का फंक्शनिंग समझना है और उससे पहले हमको यह समझना है कि अर्थ और हमारे बॉडी का क्या कनेक्शन है। हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट, आप गूगल पे डाल के देख लो, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। पृथ्वी में से जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, हमारा बॉडी उसको एब्सॉर्ब करता है। हमारी बॉडी के अंदर 50 लाख पोर्स है, 50 लाख पोर्स से हमारा बॉडी उस सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। जैसे ही इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे इस हॉल के अंदर पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, वैसे आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को भी देख नहीं सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लाइट के स्पीड से भी करोड़ टाइम फास्टर है। लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उससे भी फास्टर है हमारा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं कि हमारा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कितना फास्ट है। देखो, थॉट इज अ एनर्जी, थॉट इज अ एनर्जी। मतलब ये जो महल बना है, ये किसी के दिमाग में पहला आया तब जाके हकीकत के दुनिया में उतरा। तो थॉट भी एक एनर्जी है। मैं आपको मैग्नेट का स्पीड और लाइट के स्पीड का फर्क समझा देता हूं। सूरज की किरणें धरती पे आने के लिए, मतलब सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर ऊपर है, उसकी किरणें धरती पे आने के लिए 500 सेकंड लगता है। लेकिन आपके ब्रेन को यानी आपके माइंड को सूरज के ऊपर जाने के लिए कितना वक्त लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। मतलब सोचो कि कितना फास्ट ये थॉट। और ये जो हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि हमारी पृथ्वी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है और हमारा बॉडी उस एनर्जी को स्पंज की तरह खींचता है। जैसे ये स्पंज है, इसको अगर मैं पानी में डुबाऊं तो ये पानी को खींचेगा, वैसा हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक एनर्जी को खींचता है और नाभि के जरिए पूरे शरीर के अंदर ब्लड वेसल के थ्रू लाइट के स्पीड से पूरे शरीर में वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दौड़ना शुरू हो जाती है और आयरन के साथ अट्रैक्ट होती है। और आयरन को लेकर आगे भागने के कारण शरीर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम से हमारे लेफ्ट और राइट लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है।
हम नाक से सांस लेते हैं, लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू वो हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में मिक्स होना शुरू कर देता है। तो ये हुआ मैग्नेट का मैकेनिज्म। और इस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अगर आपको समझना है तो आपको एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी को साइंटिफिक समझना पड़ेगा। जैसे आमतौर पे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा फोटो दिखता है, लेकिन आप क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी से अगर फोटोग्राफी करोगे तो आपके सराउंडिंग में जितना भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और आज मैग्नेटिक पावर हमें कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, लेकिन आज एडवांस क्लियन ओरा फोटोग्राफी से अगर उसको आप देखना चाहो तो आप आराम से देख सकते हैं। आप कहीं पे भी फोटोग्राफी करोगे तो सराउंडिंग में सब आपको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिखेगी और उससे ये साबित हो जाता है कि हमारे आजू बाजू में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है। दोस्तों, जैसा बहता पानी पीने लायक होता है वैसा ब्लड भी हमारा हमेशा बहता हुआ होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस क्रिएट होते हैं और मल्टीपल बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती है। ब्लड सर्कुलेशन के मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना है। मैं आपको इंटरकनेक्शन करके बताऊंगा व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज द ऑक्सीजन। इसको हमको समझना है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा शरीर सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को चलने के लिए पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मात्रा में मिलती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे 3 फीट में लोहा है। हमारा हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है और जब जब धड़कता है तो 75 to 80 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब आपको सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर मिलेगी। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हमारे हार्ट को जब 70 ml 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना है उसके जगह 60 ml 50 ml 40 ml सर्कुलेट करता है, जिससे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है। और कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलने के कारण ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते। जैसी मेरी भूख 4 रोटी की, लेकिन मुझे अगर 2 रोटी मिली तो मैं जैसे कमजोर हो जाऊंगा, वैसे ही हमारे ऑर्गन पार्ट का भी है। हार्ट ने अगर कम सर्कुलेशन दिया तो क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा। तो ये मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का क्या एक दूसरे के साथ संबंध है उसको मैं आपको समझाता हूं। हमारा हार्ट पंपिंग करता है और पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। और जब उसमें से ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है तो उसमें बचता है हार्मफुल पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो पहला तो उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने सर्कुलेट किया, अब उसमें से वापस डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट वापस से हार्ट में पूल करता है, हार्ट के पास खींच के लेता है। और जैसे वो खींचता है उस ब्लड को हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लंग्स में पुश कर देता है। और जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। और आयरन कंपोनेंट में एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड कैपेसिटी है, वो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और हार्ट के दूसरे चैम्बर में आके गिर जाता है। और हार्ट उसको पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में भेज देता है तो उसके अंदर का आयरन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अगर मिलेगा, मैग्नेट की शक्ति अगर उस आयरन को मिलेगी, तो जहां पर वो अंदाजन 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने वाला था या 30 ml ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला था, उसके जगह वो 50% भी कर सकता है, 60% भी कर सकता है, 70% भी कर सकता है, 80%। यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में वो आयरन खींचने की कोशिश करेगा अगर आप पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। तो आज ईच एंड एवरी पर्सन को मैग्नेटिक पावर कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये छत, ये फ्लोरिंग, आजू बाजू बीम कॉलम, सारे के सारे लोहे के, करोड़ों टन, अरबों खरबों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, कार, बाइक, बस, ट्रक, तमाम करोड़ों टन का लोहा एनवायरमेंट का, पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक को अपनी ओर खींचता है। क्योंकि आयरन का टेंडेंसी मैग्नेट को खींचना, मैग्नेट की टेंडेंसी आयरन को अट्रैक्ट होना, तो उनके दोनों के खींचातानी में हमें जो कुदरत ने मैग्नेटिक पावर दी है, हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो मैग्नेटिक पावर दी है, उसको लोहा खींच के लेके जाता है। हमारे शरीर को कम मात्रा में मैग्नेटिक पावर मिलती है, जिसके कारण हमारा हार्ट का पंपिंग कमजोर पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है, और जिसके कारण हमारा फिर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। जहां पर हार्ट को 70 से 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए, वहां पर हार्ट 40 ml, 50 ml, 30 ml, हर एक बॉडी में अलग अलग ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो
तो ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलता है। ऑर्गन पार्ट मींस ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स को कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के कारण ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते। ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने से ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ते, और ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ने से उसमें डिसफंक्शन, डिसऑर्डर, अलग अलग टाइप के डिसीज जनरेट होते हैं। और हमारी जो 125 से 150 साल चलने वाली जो बॉडी है उसको हम 30, 40, 45, 50, 55, 65 में पूरी तरह से खत्म और बर्बाद कर देते। मैग्नेटिज्म साइंस को आपको बहुत डीपली समझना है। बायोमैग्नेटिज्म क्या है? बायोमैग्नेट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। आयरन की मदद से, हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन है उसकी मदद से हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है। बस यही काम करता है। बस इतना भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। ये कौन सी बीमारी को ठीक करता है, ये कौन सी बीमारी को ठीक करने की दवा नहीं है। मैग्नेट आयरन की मदद से आपके लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, पूरे शरीर में बाइंड करता है। बस इतना ही समझना है कि ये कितना काम करेगा, क्या काम करेगा, कौन सी बीमारी को काम करेगा। ये कोई भी सवाल का कोई दम नहीं है। बस इतना ही समझना है, मैग्नेट आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सेल्स के अंदर जो आयरन नाम के कंपोनेंट है उसके साथ वो अट्रैक्ट होता है, लंग्स में से ऑक्सीजन को खींचता है, बड़ी तादाद में मैक्सिमम ऑक्सीजन लेता है, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को फैलाता है। और ब्लड सेल्स को हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी। ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। इस चीज को समझो, ना कि कौन से बीमारी को चलेगा और कितने दिन में काम करेगा। आपने आपके बॉडी के कितने चिथड़े उड़ाए उसके ऊपर ये काम करेगा। इसका कोई सटीक कैलकुलेशन नहीं है। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन। आप आपके ब्लड सेल्स कितने डैमेज कर चुके हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका खाना पीना क्या है, आपका नशा करने का तरीका क्या है, आपका स्ट्रेस लेने का तरीका है, ये बहुत सारी चीजें इसमें मायने रखती है। लेकिन मैग्नेट क्या करता है? आपके शरीर को बैलेंस रखने में मदद करता है। किसी चीज की, कोई बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। मैग्नेट आयरन के साथ अट्रैक्ट होकर पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। आज चाइना, जापान, कोरिया का औसत लाइफ स्पैन इंडिया से बहुत आगे है। आज हिंदुस्तान का लाइफ स्पैन जो है औसत 50, 55, 40, 65 तक आके रुक गया है। लेकिन आज भी जापान, कोरिया, चाइना में लोग औसत 85 to 95 तक औसत जीते हैं। देखिए आज हमारे हिंदुस्तान में पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास। आज अगर मैं बात करूं ऋषि कपूर साहब की, पैसों की कोई कमी नहीं थी, करोड़ रुपए थे उनके पास। स्टीव जॉब, हमारे अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर जी, इरफान खान, फिल्म एक्टर इरफान खान, पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ और शरीर में डिसफंक्शन, डिसऑर्डर हुआ और वो डिसीज में कन्वर्ट हुआ और वो अपने आप को बचा नहीं सके। मतलब ऐसे तो लाखों एग्जाम्पल है, मैंने तो 2-4 चुनिंदा एग्जाम्पल दिए। पैसा होने के बावजूद भी आप अपने शरीर को बचा नहीं सकते। तो कंक्लूजन की बात यह है, 1000 बात की एक बात, आप आपके ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट रखो। ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी तो आपका बॉडी परफेक्ट रहेगा। इसीलिए बायोमैग्नेटिज्म का यूज करना है। बायोमैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपका बॉडी हेल्दी रहता है। इससे हमें यही सीखना है। बार बार मैं आपको यही दोहरा रहा हूं क्योंकि ये कोई बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेटिज्म क्या करता है? अर्थ। अभी समझने वाली बात है कि कुदरत ने अर्थ में मैग्नेटिक पावर क्यों डाली और हमारे शरीर में आयरन क्यों है। औसत हमारे शरीर में 4 ग्राम आयरन होता है और हमारे एनवायरमेंट में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है। इस रूम में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है। तो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी और आयरन, इन दोनों का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में आयरन क्यों है और एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में मैग्नेटिज्म क्यों है। बायोमैग्नेटिज्म को पूरी दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है क्योंकि एवरीवेयर इज बायोमैग्नेटिज्म। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती, सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई बोलता है कि मैग्नेटिज्म जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती या मैग्नेट शरीर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो दुनिया का सबसे जाहिल, सबसे गवार इंसान मैं उसको समझूंगा। क्योंकि एवरीवेयर मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म है तभी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तभी तो पुल एंड पुश हो रहा है, तभी तो ब्लड सेल्स के अंदर एनर्जी आ रही है। हमारा ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड सेल्स के अंदर टॉक्सिन, इंसुलिन, न्यूट्रिशियस, ऑक्सीजन, वाटर सब कुछ होता है। उसको फ्लो करने का काम, पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म करता है। मैग्नेटिज्म की पावर को हम समझते, मैग्नेटिज्म क्या है उसको हम प्रॉपर तरीके से समझते। अगर आपने मैग्नेटिज्म के काम को समझ लिया, मैग्नेटिज्म को अगर रियल में समझ लिया, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इस मुद्दे को समझो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरीर में बीमारी होती क्यों है, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से होती। कैंसर के सेल्स कहां डेवलप होते? ब्लड सेल्स के अंदर।
कोरोना का सेल्स कहां से एंटर करता है? ब्लड सेल्स के अंदर। दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती है सोच के देखो। हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है। अगर पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। कोई भी बीमारी उठाओ, जॉइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल बायोमैग्नेट आपके बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है। हमारे शरीर में 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है और 72,000 ब्लड वेसल्स है, और जिसकी लंबाई तकरीबन 1 लाख किलोमीटर है। और वहां से उस ब्लड वेसल में से कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी न्यूट्रिशियस सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इंपैक्ट करता है उसके बारे में हम समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर आयरन है और एनवायरमेंट में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अभी जो आप अगर हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो उसमें हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। तो हमारे शरीर के अंदर के आयरन को वो अट्रैक्ट होके पुल एंड पुश करना शुरू कर देता है। आयरन को लेके हमारा मैग्नेट आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदर एक लंबा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। साइंस कहता है जहां पर खाली जगह है वहां पर ऑक्सीजन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाता है। ये पानी है, ये पानी के अंदर 70% वाटर है, 30% क्या है? ऑक्सीजन है। तो सेम मैं आपको और एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये एक इंजेक्शन है, मान के चलो आगे वाले पार्ट को आप मैग्नेट समझो और ये पीछे जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है उसको आप थोड़े टाइम के लिए आयरन समझो। मैग्नेट क्या करता है? आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, तो जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाते हैं, खाली जगह पैदा हो जाती है। और आपके लेफ्ट और राइट में लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है, लेफ्ट और राइट में नेचुरल ऑक्सीजन के सिलेंडर है। नाक के जरिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लेफ्ट और राइट लंग्स में वो जमा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है आपके लेफ्ट और राइट के जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर्ड है वो पूरे ब्लड वेसल के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी।